बच्चों आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 स्टेप फॉलो करने हैं हमें। फर्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सेकंड सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना और थर्ड है गुडविल कैलकुलेट करना। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया होता है कभी कभी डायरेक्टली और कभी कभी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में और हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स माइनस जो करेंट लायबिलिटीज़ है माइनस लायबिलिटीज़, या ये एसेट साइड अप्रोच है। या दूसरा फॉर्मूला क्या है कि जो कैपिटल दिया हुआ है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, जो भी रिजर्व सरप्लस है वो, तो ये दोनों में से जो फार्मूला अवेलेबल हो, जिसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, उससे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। और ज़्यादा डिटेल में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जानना है तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट का मेथड फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड स्टेप में गुडविल कैलकुलेट होता है, जो सुपर प्रॉफिट आया सेकंड स्टेप में, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल सम देखते हैं कि कैसे बन रहा है। लास्ट तक वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होता है और हर एक जगह जहाँ ट्विस्ट होता है, जहाँ पे एग्जाम में बच्चे फंसते हैं, वो ट्रिक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ बच्चे ऐसे गलती करते हैं, यहाँ इसको ऐसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अ फर्म अर्नड प्रॉफिट्स ऑफ ₹80,000, 1,00,000, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग ईयर 2010, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14। ये 4 साल का फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 साल का प्रॉफिट दिया मतलब क्या, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट अपने से निकाल लें। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, इन चारों का टोटल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, चारों को ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद क्या बोल रहा है, द फर्म हैड कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल इन्वेस्टेड को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। फिर क्या, फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% पर एनम के रेट से है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 साल के परचेज के बेसिस पे गुडविल निकाला है, यानी एट लास्ट में जो फिगर आएगा सुपर प्रॉफिट उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का सुपर प्रॉफिट निकालना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन ऑलरेडी मार्क्ड है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बना लिया था, मगर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, तो मैं फिर से बना रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करने से क्या होता है, एक जैसा पैटर्न होने से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ ये इसका स्टेप्स है, तो हम आराम से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम पहले अगर आगे पीछे कैलकुलेशन करें रॉन्ग हुआ। सबसे पहली बात तो स्टेप 2 होगा ही नहीं जब तक कि आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट ना हो। तो पहले आपको स्टेप 1 करना ही है, और जब स्टेप 2 होगा तभी स्टेप 3 होगा। तो अब सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि कैपिटल इन्वेस्टेड दिया, और पहला फॉर्मूला है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने लिखा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था, 5 लाख, उसका हमने क्या निकाल दिया 15%, 75,000। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने चारों प्रॉफिट को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद उसको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4,80,000 को हमने ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 1,20,000। इस 1,20,000 को एवरेज प्रॉफिट के प्लेस पे लिखा, नॉर्मल प्रॉफिट जो आया था 75 और आ गया सुपर प्रॉफिट 45,000। थर्ड स्टेप क्या है, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फॉर्म इज 3 लाख। तो ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एनआरआर हो गया। अब क्या हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट 41,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000, तो हमने क्या सीखा था एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट में कि एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स। तो ये हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स करना है, तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। फिर क्या करेंगे, स्टेप 1, 2, 3 तीनों को फॉलो करेंगे।
तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। मैं क्यों शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्योंकि ये सब हमारा वर्किंग नोट का पार्ट बन जाता है आगे जाके क्वेश्चन में, और लेकिन बोल रही हूँ फुल फॉर्म में कि हमें याद रहे। ऐसा ना हो कि हम बोल भी रहे NPC और हमें याद ही नहीं है कि वो टर्म क्या है। तो बोलना हमेशा फुल फॉर्म है, लिखते समय हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं कि टाइम हमारा सेव हो जाए। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 3 लाख है। 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% है। तो क्या आ गया हमारा, 1010 चला गया और बचा कितना, 30,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 41,000 और इसमें बोलता है एक एबनॉर्मल लॉस भी है, कितने का, 2,000। तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, 43,000। ठीक है, तो अब स्टेप 2 में क्या निकालना है हमें, स्टेप 2 में हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 43,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000। तो इस तरह से क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 13,000। ठीक है, अब थर्ड स्टेप करेंगे गुडविल। गुडविल इक्वल क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ टाइम में दिया हुआ है, तो 13,000 इंटू क्या बोला था, 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 5 तो 65,000। ठीक है, तो इस तरह से गुडविल आ गया कितना, 65,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर। क्वेश्चन क्या है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख। मतलब दोनों का मिला के कैपिटल इतना है, तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, NRR है। ठीक है, एनुअल सैलरी, अब सैलरी क्या है, एनुअल है, मतलब हर साल देना है। सैलरी नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है। ठीक है, 60,000 ईच है, ईच मतलब दोनों पार्टनर को। तो ध्यान देना है यहाँ 60 इंटू 2 हो जाएगा और हर एक साल के प्रॉफिट से ये 120 माइनस होगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 2,80,000, 3,80,000 एंड 4,20,000। मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालते समय तीनों को ऐड करते हैं हम लोग, और ऐड करके तब 3 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर ले, एवरेज प्रॉफिट निकालने और डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट से 120 माइनस करते हैं, या फिर तीनों साल से माइनस करके 120 करें। तो एवरेज प्रॉफिट से 120 करने वाला सिंपल होता है, लेकिन उसको याद रखना क्रिटिकल होता है। तो इसलिए बेसिक जब मैं शुरू में सिखाती हूँ बच्चों को, तो क्या बोलती हूँ कि तीनों ईयर से आप 120 माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमने एवरेज प्रॉफिट में भी किया है, तो ये आसानी से हमें याद रहता है। ठीक है, फिर गुडविल ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो 2 ईयर्स परचेज मतलब लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व ही कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चन छोड़ती हूँ ताकि उसको आप प्रैक्टिस करो, और कुछ क्वेश्चन इसलिए भी छोड़ती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन अननेसेसरी भी होते हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस को लेने का जिस लेवल का बोर्ड का क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के लिए छोड़ती हूँ कि अभी एक साथ बच्चे उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं ले पाते हैं, तो रिवीजन वीडियो में कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ। मगर जितने क्वेश्चन कराती हूँ केवल आप उतने कर लो जितना वीडियो में मैंने कराया है, तो 90% अबव आना तो श्योर है, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज करके क्वेश्चंस ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, स्टेप 1 में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें इतना याद हो जाए कि कभी भूलें ही नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या गया, 1,50,000। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमें एवरेज ये निकालना है। स्टेप 2 में निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तब यहाँ का हमें अमाउंट चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कितना है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट करना होगा एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 3 साल का जो प्रॉफिट है 2,80,000 है। तो अब तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर में भी आप माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 120
या तीनों को ऐड करके एक साथ 360 माइनस कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग चॉइसेज हैं कैलकुलेशन करने के, आपको जैसे समझ आता है वैसे कर सकते हैं। मैं बस ये दिखा रही हूँ कि पर एनम बोला है तो तीनों साल में माइनस हो रहा है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि टर्म्स को याद रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 8 16 और 2 18 हो रहा है। 8 8 16 2 18 कैरी 1 2 1 3 3 6 4 10 10,80,000 हो रहा है। इसमें से कैंसिल कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, तो बचेगा कितना, डायरेक्ट यहीं पे कर लेती हूँ, इसको नहीं करना पड़ेगा, माइनस कर लेती हूँ। तो 0, तो ये 20,000 बच रहा है, 80 माइनस 60 और ये 7,20,000, 7,20,000 बच रहा है। इसको डिवाइडेड बाई क्या करना है 3, तो क्या आएगा 2,40,000। ठीक है, क्या आ गया 2,40,000। तो 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट है, इसको यहाँ लिखेंगे 2,40,000 माइनस कितना आया था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा ₹90,000। ये क्या आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब क्या निकालना है थर्ड स्टेप में, गुडविल। तो गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया है 90,000, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 ईयर्स बोला था तो इंटू 2, ₹1,80,000 हो गया कंप्लीट। मतलब क्या, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड समझ आ रहा है, हम एवरेज प्रॉफिट निकालना जानते हैं तो ईजिली निकाल सकते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों स्टेप और तीनों फार्मूला याद रखना। पहला फार्मूला नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। दूसरा फार्मूला सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा फार्मूला गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप बनाने का कोशिश कीजिए। क्या है, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है इससे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 21, 22, 23, 24, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, इससे एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और गुडविल दिया हुआ है, गुडविल दिया है यानी स्टेप 3 का आंसर दिया है। तो जब भी आपका स्टेप 3 का आंसर दिया है तो यहाँ उल्टा चलना है, हमें स्टेप 3 पहले करना है, फिर स्टेप 2 करना है, फिर 1 करना है। क्यों उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि गुडविल का आंसर दिया। तो ये मैं सॉल्व करके आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है, कि कैसे बनाएंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो स्टेप 3 से चलेंगे। तो स्टेप 3 में क्या फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। यहाँ भी हम लोग फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज करके फार्मूला प्रिस्क्राइब बना सकते हैं, मगर फार्मूला कन्वर्ट करने से केवल नहीं होता है, एग्जाम तक फार्मूला अलग अलग याद रखना डिफिकल्ट होता है। अगर हम उसी फार्मूला में वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो हमें याद रखने का कोई झमेला नहीं है, हमें पता है कि जो फार्मूला हमें आता है हम उसी से बना लेंगे। तो गुडविल कितना दिया हुआ है, ₹1,50,000। ठीक है, इक्वल सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 50,000 आएगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल ₹50,000। ये इजीली कैलकुलेट हो गया, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने, यानी कि हमने स्टेप 3 कर लिया। अब हमें जाना है स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तब सुपर प्रॉफिट पता है कितना है, ₹50,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 साल का प्रॉफिट, तो 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना है 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000, तीनों को ऐड करेंगे तो 3,66,000 आया, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना है 1,22,000। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,22,000। अब माइनस क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि अननोन फिगर है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो इसको इधर ले लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ले आए इधर और सुपर प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ ले गए, LHS RHS जैसे हम लोग करते हैं। तो इधर आके प्लस था तो माइनस बन जाएगा, -50,000। तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 0 0 0 2 7 5 12 72,000।
तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना 72,000। ठीक है, तो स्टेप 3 कर लिया हमने, स्टेप 2 कर लिया। अब क्या करना होगा स्टेप 1, तो स्टेप 1 में जाएंगे। तो स्टेप 1 का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्टेप 1 का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ठीक है, कहीं फॉर्मूला चेंज नहीं किया, केवल स्टेप को क्या किया, गुडविल आंसर दिया हुआ था तो 3 to 1 कर दिया। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था क्वेश्चन में हमारा 72,000 आया था, हमने निकाला था 72,000, तो लिखेंगे 72,000। कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं ऐसे ही लिख देंगे, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%, तो 12/100 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 100 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, 72,000 के साथ 100 जाएगा मल्टीप्लाई में और 12 जाएगा डिवाइड में, जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, तो 12 6 या 72 होता है, यानी क्या आ रहा है 6 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ₹6 लाख। यही पूछा था क्वेश्चन ने हमारा कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर गुडविल पूछ रहा है तो गुडविल 3rd स्टेप है, 1 to 3 जाएंगे, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है तो वो 1st स्टेप है, तो 3 to 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने इस क्वेश्चन को। आप अगर ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 15 नंबर में क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म्स 3 years परचेज, तो 3 years परचेज दिया है। ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 3,75,000, मतलब यहाँ भी गुडविल दिया हुआ है। ठीक है भाई, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसको सुपर प्रॉफिट समझ लेते हैं, क्योंकि लिखा रहता है सुपर प्रॉफिट इज 3,75,000। इसको ऐसे नहीं समझना है, हमेशा क्वेश्चन में अकाउंटेंसी में ग्रामर की तरह लेना है। फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक पढ़िए, फुल स्टॉप तक पढ़िए। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 3,75,000, मतलब ये गुडविल के लिए बोल रहा है कि गुडविल है 3,75,000। ठीक है, कैसे पढ़ना है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब ये 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट टर्म तो उसके लिए है कि कितना से मल्टीप्लाई करना है, इज 3,75,000, मतलब कि ये गुडविल दिया हुआ है 3,75,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। ठीक है, 3 लाख, मतलब यहाँ क्या दिया, गुडविल दे दिया और कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए भी दे दिया। ठीक है, फाइंड आउट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ रहता है, स्टेप 1 में रहता है, यानी फिर हमसे क्या पूछ रहा है, स्टेप 1 पूछ रहा है। तो सेम प्रोसेस में जाएंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे और NRR निकल जाएगा। ठीक है, 3 to 1 कैसे जाएंगे, पहले 3rd स्टेप करेंगे, फिर 2nd स्टेप, फिर 1 स्टेप करेंगे, जो नॉन फिगर है वो लिख देंगे तो नॉन फिगर बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए, मैं इसको फिर से एक वीडियो बना के और शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, A and B पार्टनर हैं, C को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यू 3 years परचेज, कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब एज कैपिटल बीच कैपिटल दिया है, तो दोनों कैपिटल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। ए और बी का कैपिटल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। फिर आगे देखेंगे क्या, जनरल रिजर्व दिया है, तो ए और बी का कैपिटल मिला के कितना हो रहा है, 9 लाख हो रहा है, 5 लाख और 4 लाख 9 लाख, और जनरल रिजर्व 150, और प्रॉफिट है, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है 30,000। तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, प्रॉफिट मतलब सरप्लस। तो देखिए 9 1 10 लाख, 10,80,000 आ जा रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 10,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर क्या बोला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है कितना, 2 लाख। तो सी शेयर ऑफ गुडविल बोला, तो सी शेयर ऑफ गुडविल बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3rd स्टेप में गुडविल निकाल लेंगे और एक स्टेप और आगे जाएंगे, लिखेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल, तो जितना गुडविल आएगा उसमें सी का शेयर था 1/4, तो इनटू क्या कर देंगे 1/4, जो गुडविल आएगा मतलब सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल क्या हो जाएगा, गुडविल इंटू 1/4, तो जो कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी साइड अप्रोच लिया, क्योंकि लायबिलिटी साइड के सारे इन्फॉर्मेशन थे हमारे पास। एसेट साइड में एसेट तो है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, ऑन 1 April 2024 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट 5 लाख इंक्लूडिंग कैश, कैश मिला के है। ठीक है,
द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 90,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर 3,80,000। क्रेडिटर्स क्या लाइबिलिटी है, तो हमारे पास यहाँ दोनों फार्मूला निकालने का है। एक होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला, और दूसरा होता है रिजर्व कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एसेट माइनस लाइबिलिटी से निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 5 लाख माइनस 30,000 तो कितना आता है 4,70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 4,70,000। या लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी अगर हम निकालते हैं तो 3,80,000 कैपिटल है और प्लस रिजर्व है हमारा 90,000, तब भी कितना आएगा 4,70,000। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 4,70,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, तो 4,70,000 इंटू 20% करेंगे तो कितना आएगा 94,000 आएगा। तो यानी नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा कितना 94,000। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 94,000 आ जाएगा। इसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि गुडविल दिया हुआ है। ठीक है, ये तो गुडविल दिया हुआ है, तो गुडविल दिया हुआ है, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना होगा 4/16 करेंगे तो सुपर प्रॉफिट है आपका 16,000। 16 4 जा 64 हो रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट वाला फार्मूला निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल AP माइनस NP। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, NP इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 94,000 प्लस 16,000 तो कितना आ जाएगा 1,10,000। तो आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,10,000। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कई बार 1 मार्क्स में भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको शॉर्ट टाइम में भी कैलकुलेट करना सीखना है, मगर पहले आप फुल फॉर्म में अच्छे से लिख के कैलकुलेट करना सीखिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग ओरली कैलकुलेट करके बहुत सारा कर सकते हैं कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या है, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप 12 लाख एंड बैलेंस इन PL अकाउंट डेबिट मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया, माइनस हो गया सरप्लस का, तो ये माइनस होगा। तो 12 से ये 3 लाख माइनस हो जाएगा। यहाँ PL डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है। तो जैसे कैपिटल प्लस प्रॉफिट होता है वैसे ही कैपिटल माइनस लॉस होता है। तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल क्या निकल जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा 9 लाख। ठीक है, फिर क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000 और गुडविल दिया हुआ है 60,000 4 ईयर परचेज, यानी कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000। और फाइंड आउट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो स्टेप 1 में चले जाएंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे एक और क्वेश्चन में बोलता, तो पहले स्टेप 3 जाएंगे, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 1, बस बन जाएगा। सुपर प्रॉफिट मैंने आपको निकाल के दिखा ही दिया है स्टेप 3 से। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग के पास है ही, एवरेज प्रॉफिट है ही, और उसके बाद जब हम स्टेप 1 में जाएंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए जैसे मैंने सिखाया प्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंग। कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फिर से क्लियर करूँगी। थैंक यू ऑल।